जदीद एक सवाल है आपसे। आईएमएफ की डील होगी और पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया, आपकी बात मुझे सख्त साबित हो रही है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आईएमएफ की डील हो चुकी हुई और पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट से बच गया है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि बात मेरी सच साबित हुई है। मैंने काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने बोला और मैंने बताया था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया जाएगा। उसकी कुछ रीजंस थी और आप ये ना समझे कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान को अब आप डिवाइड कर लें दो कैटेगरीज में, एक गरीब लोगों को और एक रूलिंग एलीट को। बीच में मिडिल क्लास तो ख़त्म ही कर दें अब आप, या गरीब रहेगा या रूलिंग एलीट रहेगी। रूलिंग एलीट पाकिस्तान के फैसले लेती है और वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे और उनकी जो बिजनेसेस हैं, उनकी जो वेल्थ है काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करेगी, करती आई है, करती रहेगी। जो निचला तबका है वो समझे डिफॉल्ट कर चुका हुआ है और वो डिफॉल्ट करे ना करे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात मैं आपको बता दूं कि जियो स्ट्रेटेजिकली जो हमारी लोकेशन है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इस लोकेशन के होते हुए ना दुनिया हमें डिफॉल्ट होता हुआ नहीं देख सकती। हमारा जो बेसिकली चाइना के साथ हमारा कनेक्शन है, प्लस जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनको थ्रू अफगानिस्तान हम नियरेस्ट जो है सी रूट देते हैं। आपने देखा होगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज जितने भी हैं वो लैंड लॉक्ड है, तो थ्रू अफगानिस्तान हम उनको नियरेस्ट सी रूट देते हैं। अगर ये खित्ता डिफॉल्ट कर जाता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिफॉल्ट हो गया, एनर्जी खत्म हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया, काफी क्राइसिस आ गए, तो अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सीधा यहाँ तक पहुंचने तक, आपको अगर हम सी रूट की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, गवादर की बात करते हैं, तो फ्यूल कॉस्ट यहाँ से कहीं ना कहीं से तो फ्यूल चाहिए। तो अगर डिफॉल्ट होता तो ट्रेड मुतासर होती है, प्लस सी पैक बहुत ज्यादा मुतासर हो जाता अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट थी इतनी ज्यादा, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी। तो डिफॉल्ट तो नहीं होने दिया जा सकता था, ये तो बड़ी क्लियर कट बात है, डिफॉल्ट नहीं होने दिया जा सकता था। लेकिन अशराफिया हमेशा बचेगी, अशराफिया की दौलत में और इजाफा हुआ। गरीब आदमी जो है ना, जो पॉवर्टी लाइन पे है, बिलो पॉवर्टी लाइन पे, मिडिल क्लास पे है, वो जो है इसकी कॉस्ट पे करेगा। बिग बिजनेस कॉस्ट पे नहीं करेंगे, बिग बिजनेस जो है ना वो और ग्रो कर जाएंगे। डिफॉल्ट से बच गए, आज भी देखें मार्केट खुली है तो रिकॉर्ड बुलंद तरीन जो है हमारी ट्रेड हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। तो डिफॉल्ट से तो डिफॉल्ट नहीं हुआ, डिफॉल्ट का खतरा टल गया, वो होना भी नहीं था डिफॉल्ट। मैंने पहले भी बताया था कि डिफॉल्ट तो नहीं होगा। अशराफिया, बिग बिजनेस, जिनके कॉमन इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट होता नहीं देख सकते क्योंकि उनके अपने लॉसेज हैं। कॉस्ट कौन पे करेगा? कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी टैक्सेस की फॉर्म पे। 216 अरब रुपए के टैक्सेस लगे हैं अभी, और वो आपकी या मेरी जेब से जाना है। सबसे ज्यादा जो बेयर करेगा वो एक आम आदमी करेगा, तनख्वाहदार आदमी की कॉस्ट बेयर करेगा। सरकारी मुलाजिम है जो ग्रेड 16-17 से नीचे हैं, जिनके पास ज्यादा अख्तियार नहीं है, वो इसकी कॉस्ट पे करेंगे अपनी तनख्वाहों से। आप जैसे लोग अपनी तनख्वाहों से कॉस्ट पे करेंगे। जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, जो छोटा बिजनेस करते हैं, वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन से इसकी कॉस्ट पे करेंगे। करियाने स्टोर वाले इसकी कॉस्ट पे करेंगे, छोटा दुकानदार इसकी कॉस्ट पे करेगा। दो लोग बच जाएंगे, एक वो बंदा बच जाएगा जो बिग बिजनेस है, और एक वो बंदा जो वक्त के साथ अपने आप को ढालना जानता हो। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो जो बंदा अपने आप को वक्त के साथ साथ बदलना चाहता हो, वो ग्रो कर जाएगा। जो अच्छा एक सेलर होगा, जो अच्छा एक बिजनेसमैन होगा, वो मार्केट के सिनेरियो को समझेगा और उसी तरह मार्केट के सिनेरियो को ऑप्ट करके अपने आप को कन्वर्ट करेगा उन फॉर्म्स में जो मार्केट की नीड्स होंगी। तो बेसिकली वो तो काफी ज्यादा ग्रो कर ही जाएगा। आम आदमी जो इसकी कॉस्ट बेयर करेगा, और आने वाले 1 साल में आपको पता लग जाएगा कि आम आदमी की पहुंच से कितनी ज्यादा चीजें दूर हो जाती हैं। तो ये भी कोई पॉजिटिव फैक्टर भी तो होगा। हाँ, पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सिस्टम के साथ जो लोग अपने आप को इनहेंस करना जानते हैं उनके लिए पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। डिफॉल्ट का खतरा सर से टला है, आईएमएफ के साथ डील होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसे दे देंगे, चीन भी पैसे दे देगा, तो डॉलर फ्लो करेगा मार्केट में, तो ट्रेड इनिशिएट होगी। जब ट्रेड इनिशिएट होगी तो बिजनेस तो डेवलप होगा, और फिर सीपैक मॉडल जब एज सुन एज पॉसिबल खत्म होता है, चाइनीज ट्रेड जब बहाल होती है यहाँ पे, तो ओवरऑल जो इकोनॉमी को फायदा भी हो सकता है क्योंकि डॉलर इंजेक्ट होते हैं। आईएमएफ के प्लान के बाद सिर्फ आपको आईएमएफ के $3 बिलियन की जरूरत नहीं होती। ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ना जी सिर्फ $3 बिलियन मिल गया तो इससे क्या होगा। $3 बिलियन आईएमएफ जब आपको ग्रीन सिग्नल दे देता है ना, जब वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर लेता है या वो आपको बेल आउट कर देता है, तो जो दुनिया के बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी फिर आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। फिर वो भी आपको जो है डिफरेंट पैकेजेस अलॉट कर देते होते हैं। अगर आईएमएफ आपके सर से हाथ उठा ले, अल्लाह ताला का हाथ सर पे होना चाहिए, हमारा तो ईमान है। लेकिन अगर मैं टेक्निकल ग्राउंड्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स के ग्राउंड्स की बात करूं, तो आईएमएफ अगर आपको डिक्लेयर कर दे, आईएमएफ आपको कोई प्लान ना दे, तो जो बाकी जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि आसपास के डिफरेंट कंट्रीज हैं या डिफरेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फिर आपकी मदद नहीं करते, जिसकी वजह से आपको लॉस होता है। तो जब आईएमएफ के साथ आपकी डील हो जाए तो बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो भी आपके साथ जो है काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और उम्मीद तो ये की जा रही है कि किस $1 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट आएगी, रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल व्यू। मेरे जो पॉलिटिकल व्यू हैं वो करंट गवर्नमेंट के काफ़ी अगेंस्ट भी होंगे, कुछ पॉलिसीज के साथ भी होंगे, लेकिन ओवरऑल जब मैं यहाँ पर बैठ के बात करता हूँ
तो मुझे अपने मुल्क का ज़्यादा सोचना पड़ता है कि हमारे मुल्क को किस चीज़ का फ़ायदा है, हमारे इकोनॉमिकली हमें किस चीज़ों का फ़ायदा है। और मैं ये समझता हूँ कि इस पर्टिकुलर हमारे मुल्क के लोगों को जो है इस वक्त एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो पॉलिटिकल व्यूज़ भी साइड पे रखने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर उनको रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें मिल जाएं। और ये तब भी पॉसिबल है जब मुल्क में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, कारोबार ज़्यादा हो और अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया देवी।